So what you have to do, will spend some few minutes in mindfulness. तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी 5 चीजें अपने अराउंड सराउंडिंग्स में, कोई भी 5 चीजें जो आपको दिख रही हो, वो 5 चीजें देखिए और मुझे बताइए क्या चीजें हैं। आवाज। 5 चीजें देख। हाँ, कोई भी 5 चीजें अपने सराउंडिंग्स में देखिए, चेक कीजिए और मुझे बताइए। एनीथिंग, एक क्विकली अलमीरा है, क्विकली एक क्विकली। बुक शेल्फ है, एक कंप्यूटर है, एक पावर कोड है, और एक वाटर बॉटल है, और अमेजिंग, एक कैलकुलेटर। अमेजिंग। एंड यू अभिजय, यू आल्सो प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही। सेम चीज है। सेम चीजें आपको भी नजर आ रही है? नहीं, आपको देखनी है कॉन्शियसली, चाहे आप मुझे बताओ मत, लेकिन आप देखो, चेक करो कि अपने मन मन में बोलो कि ओके, आई कैन सी लाइट, आई कैन सी कंप्यूटर, आई कैन सी एसी, आई कैन सी फैन, आई कैन सी कर्टन, आई कैन सी डोर। तो इस तरीके से जस्ट रिकॉल ऑल दोज थिंग्स इन योर माइंड। रिकॉल, अपने चारों तरफ देखो। लैपटॉप, प्रिंटर, बोर्ड, लैपटॉप, बुक्स, ओके कॉपी। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो सोनिका, आप भी अनम्यूट करो अपने आप को और आप भी बताओ आपको 5 चीजें क्या नजर आ रही हैं अपने आसपास। टीवी है, फैन है, ओके अलमारी है, ओके मेरी सिलाई मशीन है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अब मुझे कुछ 4 चीजें ऐसी बताइए जो आप सुन सकते हैं apart from my voice, anything. I can hear fan noise, I can hear AC noise, I can hear my neighbors talking in their balcony, and I can hear some traffic noise also from outside. So आपके बारे में बताइए 4 चीजें कुछ ऐसी जो आप सुन सकते हो अभी इस मोमेंट में। I can hear the TV that is downstairs. मैं बाहर का जो ट्रैफिक में जो गाड़ियों का हॉकिंग सुन सकता है। इधर एक नमाज चल रहा है जो नमाज से वो सुन सकते हैं। और maybe a little bit of fan. Amazing. And you अभिजय, 4 चीजें कुछ ऐसी बताइए जो आप अभी इस मोमेंट में सुन सकते हो। नॉइज, ओके, नॉइज, ट्रैफिक, वेजिटेबल, आपकी वॉइस कट जाती है बीच बीच में। ओके, परफेक्ट। सोनिका, योर टाइम। 4 कुछ ऐसी चीजें बताइए जो आप अभी इस मोमेंट में सुन सकते हो। बस मेरी बैंगल्स की आवाज है और कुछ नहीं है मेरे पास यहाँ पे। कोई 4 चीजें, कुछ भी, कोई भी नॉइज हो, चाहे छोटी सी कोई नॉइज क्यों ना हो, कि मक्खी घूम रही हो यहाँ पे और मक्खी की आवाज आ रही हो, कोई भी। कुछ नहीं है, बैंगल्स के अलावा किसी चीज की आवाज नहीं। ओके, मे बी हड्डियों के चटकने की आवाज। बैठी हुई हूँ तो अभी तो नहीं है। ओके, एनीवेज, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 3 कुछ चीजें ऐसी मुझे बताइए जो आप सूंघ सकते, स्मेल कर सकते हो अभी इस मोमेंट में। तो मैं अपनी शर्ट पे परफ्यूम स्मेल कर सकती हूँ, और मैं अपने रूम का अरोमा स्मेल कर सकती हूँ, एंड आई कैन स्मेल मे बी एयर ऑफ माई एसी। तो आप भी बताइए 3 कुछ ऐसी चीजें जो आप स्मेल कर सकते हो इस मोमेंट में। परफ्यूम का जो डियो का जो है स्मेल है। अपार्ट फ्रॉम दैट खास कुछ नहीं, जो एयर का स्मेल है। ओके ओके, अभिजय, फॉर यू। मे बी खाना पक रहा हो, मम्मी खाना बना रही हो और खाने की वो आ रही हो स्मेल। ओके, एनीवेज, अच्छा चलिए, 2 चीजें मुझे कुछ ऐसी बताइए जो आप टच कर सकते हो। मैं टच कर सकती हूँ अपना कंप्यूटर, और मैं टच कर सकती हूँ अपना मोबाइल। कंप्यूटर, मोबाइल। ओके, परफेक्ट। आप बताइए कोई भी 2 चीजें। मैं टेबल टच कर सकता हूँ, और जो बुक मेरे बगल में वो टच कर सकता हूँ। परफेक्ट, अमेजिंग। सोनिका।
सोनिका, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सोनिका, आप बताइए कौन सी 2 चीजें आप इस टाइम पे टच कर सकते हो? ओके, एनीवेज आवाज नहीं आ रही है तो ओके, एक कोई ऐसी चीज बताइए जो आप टेस्ट कर सकते हो। मे बी आपके मुंह में कुछ टेस्ट आ रहा हो, अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया और खाने का टेस्ट आ रहा हो, कॉफी पियो, कॉफी का टेस्ट आ रहा हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले चाय पी थी तो मुझे चाय का टेस्ट आ रहा है। तो कोई भी एक ऐसी चीज जो आप अभी इस टाइम पे अपने माउथ में फील कर सकते हो उस टेस्ट को। मैंने एक होम्यो मेडिसिन खाया था, ओके पिया था उसका। ओके, तो वो थोड़ा सा टेस्ट आ रहा है आपको। परफेक्ट। अभिजय, फॉर यू मैंगो जूस का टेस्ट आ रहा है। ओके, सोनिका, सोनिका, okay, no problem. So anyways, this is one of the very nice mindfulness practice जो आप कर सकते हैं कभी भी किसी दौरान, जब आपको लग रहा हो कि इस मोमेंट में मेरी बॉडी थोड़ी सी नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रही है, या मैं कुछ नेगेटिव फील कर रहा हूँ, या अंडर प्रेशर हो गया हूँ, कुछ भी चीज टेंशन वरी हो रही हो, या कोई भी इरिटेशन वाली जो भी फीलिंग आ रही हो, बुरी नेगेटिव, उस टाइम पे आपको ये माइंडफुलनेस क्रिएट करनी है। और ये माइंडफुलनेस कैसे क्रिएट करेंगे? कोई भी 5 चीजें आपको देखनी है और उन्हें रिकॉल करना है अपने माइंड में कि ओके, आई कैन सी दिस 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 दिस, और 5 चीजें होनी चाहिए। और 4 चीजें कुछ ऐसी जो आप सुन सकते हो अभी इस मोमेंट में, प्रेजेंट में, कि मैं ट्रैफिक वगैरह ये सब चीजों की नॉइज सुन सकता हूँ वगैरह। और 3 चीजें कुछ ऐसी जो आप स्मेल कर सकते हो यहाँ इस मोमेंट में, आपके एटमॉस्फेयर में, आपके रूम में। और 2 चीजें कुछ ऐसी रिकॉल करनी है जो आप टच कर सकते हो, और एक चीज कोई ऐसी जो आप अपने माउथ में टेस्ट फील कर सकते हो। तो मीन्स आपको पांचों अपने सेंसेस को एंगेज करना है इस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में। तो ये बहुत ही अच्छी और अमेजिंग ग्राउंडिंग टेक्निक है। जब भी आप अंडर प्रेशर फील कर रहे होंगे, इट विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दैट अंडर प्रेशर फीलिंग और नेगेटिव फीलिंग। ओके, so now today's topic is confidence, so we'll move towards our topic confidence. तो कॉन्फिडेंस एक्चुअली सेल्फ एस्टीम कभी कभी हम सबका कहीं ना कहीं लो हो जाता है। कोई ना कुछ ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आती है जहां हम लो फील करते हैं, जहां हमें लगता है कि मे बी मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इस टाइम पे लो हो रही है, और या मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो रही है। और जब भी हमारा कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम कम होती है, उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी भी एक नेगेटिव स्टेट में चली जाती है, जहाँ पे एक्चुअली में हम देख सकते हैं कि चेहरा लटक जाता है, कंधे झुक जाते हैं, या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस भी उस तरीके के हो जाते हैं नेगेटिव, राइट? तो हम कॉन्फिडेंस बंदों को भी देख सकते हैं। कॉन्फिडेंस बंदों को आपने हमेशा देखा होगा, उनके कंधे टॉल होते हैं, चौड़े होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, चेस्ट आउट होती है, स्ट्रेट खड़े हुए होते हैं, चिन भी अप होती है। लेकिन हम जब भी नेगेटिव स्टेट में जाते हैं या अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं, तो अक्सर नोटिस किया होगा आपने कि आपके कंधे झुक जाते हैं, है ना? चेहरा भी शायद नीचे की तरफ हो जाए, एंड यू फील लाइक ओ गॉड, क्या हो रहा है, मैं आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर, राइट? इस तरह की कुछ फीलिंग आती है। तो कॉन्फिडेंस और सेल्फ मतलब लो सेल्फ एस्टीम हम देख सकते हैं लोगों के अंदर में, ये नजर आता है। तो हमारी जो फिजिकल है, फिजियोलॉजी जो है, वो बहुत ही इम्पैक्ट करती है हमारे कॉन्फिडेंस को। तो हमेशा हमें बताया जाता है, लोग बोलते हैं कि बी कॉन्फिडेंट, स्टे कॉन्फिडेंट, लेकिन कोई सिखाता नहीं है एक्चुअली में कि कैसे कॉन्फिडेंट रहें, राइट? तो कॉन्फिडेंट रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी फिजियोलॉजी चेंज कर लें। जहां भी आपको लगता हो कि मैं इस मोमेंट में अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, या सेल्फ एस्टीम मेरी इस टाइम पे लो हो रही है, कोई भी मोमेंट हो सकता है। मे बी हम किसी मीटिंग में हो, क्लाइंट के साथ बैठे हों, या फिर हम किसी कॉन्फ्रेंस में गए हों और हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों से मिल रहे हों, तो वहां पे इस तरीके से होता है कि हमें अपने आप में हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है, राइट? तो उस टाइम पे आप ऑटोमेटिकली नोटिस करेंगे कि आपकी बॉडी भी थोड़ा सा झुकने लगती है, चेहरा भी लटकने लगता है, नीचे हो जाता है। तो तुरंत ही आप अपनी बॉडी को चेंज कर ले, बॉडी का पोस्चर चेंज कर ले, स्ट्रेट हो जाएं, कंधे थोड़े से ढीले कर दें, चिन अप कर ले, और फिर उसके बाद में अपने आप को सोचिए दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एट दिस मोमेंट, एंड आई एम हियर फॉर गेनिंग समथिंग गुड। क्योंकि आप जब भी आपकी फिजियोलॉजी चेंज करते हैं, तो अगर आप नेगेटिव भी सोचेंगे तो एक्चुअली नेगेटिव नहीं सोच पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक
मतलब हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. आप अपनी बॉडी स्ट्रेट रखिए, बॉडी स्ट्रेट रखिए, बॉडी स्ट्रेट एंड चिन अप एंड स्माइल. और अब हम सैड होने की कोशिश करेंगे या फिर हम सैड या इरिटेट या गुस्से में आने की कोशिश करेंगे, सेम फिजियोलॉजी में. ओके ओके. तो हमने नोटिस किया होगा एक्चुअली में अगर मैं अपने बॉडी का 1% भी फिजियोलॉजी चेंज ना करूं तो मैं एक्चुअली में सैड, डिप्रेस या स्ट्रेस या टेंस हो ही नहीं सकूंगी इस वाली बॉडी पोस्चर में. राइट? हो रहा था आपसे सैड या इरिटेशन हो पा रही थी? नहीं ना? लेट मी हियर फ्रॉम यू. जब आपने अपना बॉडी पोस्चर चेंज किया, आपकी चिन अप थी, बॉडी स्ट्रेट थी और आप नेगेटिव सोचने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या आप नेगेटिव फील कर पाए, नेगेटिव सोच पाए? सोच सकते हैं लेकिन फील नहीं कर पाएंगे मे बी. बताइए मुझे आपका एक्सपीरियंस. क्या ऐसा हुआ था? बॉडी सीधी थी, अप था, राइट? तो जब भी कभी अंडर कॉन्फिडेंट आप अपने आप को फील करें, जस्ट चेंज योर फिजियोलॉजी एंड एवरीथिंग विल चेंज इटसेल्फ. कॉन्फिडेंस मतलब आपने अक्सर देखा होगा टोनी रॉबिन्सन या जितने भी हमारे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जब भी वो स्टेज पे आती है, दे आर लाइक दे ओपन देयर बॉडी. सो ऑलवेज कीप ओपन योर बॉडी. अभी जब आपकी फिजियोलॉजी ओपन होगी, स्ट्रेट होगी और तो ऑटोमेटिकली वो आपका जो कॉन्फिडेंस है, यू कैन रीगेन योर कॉन्फिडेंस. क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर ही, ऐसा नहीं कि किसी चीज से और से आता है. आपने अपने आप को देखा होगा कि आप जब दोस्तों के साथ में होते हैं आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हैं, लेकिन कभी भी बात आती है पब्लिक स्पीकिंग करने की तो आप घबरा जाते हैं. राइट? सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. तो ऐसा नहीं कि आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, बिल्कुल आपके अंदर है वो कॉन्फिडेंट बात करने का लोगों के सामने, थोड़ी सी भीड़ के सामने. बट वो क्या होता है, हम कभी कभी यूज नहीं कर पाते हैं. तो एक टर्म है रिसोर्सफुल एंड एक टर्म है अनरिसोर्सफुल. तो कॉन्फिडेंस जो है वो हमारी बॉडी का एक रिसोर्सफुल स्टेट है. और जब भी हम कॉन्फिडेंस होते हैं तो एक्चुअली में हम बहुत ही रिसोर्सफुल होते हैं. हम जो भी काम करना होता है हम बहुत अच्छे से करते हैं. इवन हम नहीं कर रहे हो सकते या फिर हमें पता नहीं होता है उसके बारे में, फिर भी हम कर पाते हैं उस काम को. मतलब इम्पॉसिबल चीजों को भी हम कर पाते हैं जब भी हम कॉन्फिडेंस होते हैं. राइट? कॉन्फिडेंट होते हैं. तो जो कॉन्फिडेंस है वो आपका रिसोर्सफुल स्टेट है. और अनरिसोर्सफुल स्टेट क्या है? स्ट्रेस, डिप्रेशन, इरिटेशन, एंगर. तो ये सारी चीजें जो नेगेटिव इमोशन है वो आपके अनरिसोर्सफुल स्टेट है बॉडी की. उस स्टेट में आप कभी भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. जब भी आपको कुछ अच्छे बात करनी होगी, अच्छे से बात नहीं होगी उस स्टेट में, अनरिसोर्सफुल स्टेट में. या फिर आपको कोई मीटिंग क्रैक करनी हो, क्लाइंट के साथ में कोई बिजनेस डील क्रैक करनी हो, तो अगर आप ऑलरेडी सेल्फ स्टीम लो होगी, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, अनरिसोर्सफुल स्टेट में होंगे, तो वो डील कभी क्रैक होगी ही नहीं. वो कभी जो आप करना चाहते होंगे वो कभी होगा ही नहीं. मतलब आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही डल, बहुत ही लो, बहुत ही जीरो हो जाएगी. तो इसीलिए कॉन्फिडेंस हमारे बॉडी का एक बहुत ही रिसोर्सफुल हिस्सा है जो कि हमें हेल्प करता है वो सब चीजें करने में जो भी हम करना चाहते हैं. तो कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए सिंपली चेंज योर फिजियोलॉजी. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. वेरी वेरी नॉर्मल थिंग. और उसके बाद में बिकॉज जो हमारा माइंड है वो थॉट क्रिएट करता है, माइंड और बॉडी मिलाकर के हमारी स्टेट क्रिएट करती हैं. जो भी हमारी फिजियोलॉजी है वो हमारी माइंड और बॉडी क्रिएट करती है. तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, यू हैव टू क्रिएट इट इन योर बॉडी. आपको ये सोचना भी है कि ओके आई कैन डू दिस, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट. ये सोचना भी है, प्लस साथ ही साथ में अपनी फिजियोलॉजी को भी चेंज करनी है. मे बी यू कैन डू सम kind of movement from your body, or just you have to open your body, or you can stretch your body, whatever you want to do, just change your posture. All right, so this is very best thing that you can do to create a self confidence. So we can take one meditation also. We'll do one meditation और उसके बाद में एक trick जो कि एक NLP टेक्निक है
और ये NLP टेक्निक आपको हेल्प करेगी इमीडिएटली कॉन्फिडेंट होने में, कॉन्फिडेंस फील करने में। तो ये इसके टेक्निक के बारे में हम थोड़ा सा एंड में बात करेंगे, बट हम फॉर नाउ विल डू वन मेडिटेशन फॉर द कॉन्फिडेंस, ओके? तो क्योंकि मैं आपको ये सब इसलिए बताती हूँ, आपको लगता होगा कि क्यों सीधा टेक्निक पे नहीं आ जाती है, क्यों सीधा मोनिका मेडिटेशन नहीं करवाने लगती है। तो इट्स लाइक कि टेक्निक और मेडिटेशन विल नेवर वर्क जब तक आप उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेंगे, that why is it actually happening to you and how you can change your feelings or your emotion or your body state. So it's all about building your understanding first, and then I do the techniques and the meditation, right? So I hope you understand this. और साथ ही साथ में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का एक बहुत ही अमेजिंग तरीका ये भी है कि जब भी हम अंडर कॉन्फिडेंट या लो सेल्फ स्टीम में होते हैं तो हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, हमें लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, या ये मेरे बस का नहीं है, या ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जॉब हो गई है, ये मेरे लिए हार्ड वर्क हो गया है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग negative, you just have to change your thoughts to positive one. You have to remind yourself all those things that you have already accomplished in your life. आपको अपने accomplishment के बारे में सोचना है। तो जब भी कॉन्फिडेंट बिल्ड करना हो तो accomplishment के बारे में सोचे कि okay, I have already achieved this in my life and these are few things that make me wonderful person, amazing person. और अपने बारे में, क्योंकि जो आपका ब्रेन है एक टाइम में एक ही इमोशन अंडरस्टैंड करता है। वन सेकेंड, मुझे थोड़ी सी कुछ नॉइजेस आ रही हैं। ओके, सो वेयर वी वर, तो आपको अपने आप को रिमाइंड करवाना है व्हाट आर द गुड एंड पॉजिटिव थिंग्स ऑफ योर्स। हम हमेशा जब भी अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं तो हमेशा हम अपने आप को याद दिलाते हैं अपनी नेगेटिव चीजों के बारे में। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं अपने आप को लास्ट टाइम अंडर कॉन्फिडेंट जब फील कर रही थी, वो मोमेंट था मेरी टेडेक्स स्पीच का। मैं टेडेक्स स्पीच देने के लिए गई थी, बट वहां पे सब लोग, एवरीवन वाज, यू नो, सम पीपल आर फ्रॉम साउथ बैंगलोर, और यू नो सम पीपल वर फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया आल्सो। तो वहां पे जितने भी स्पीकर्स थे मेरे अलावा, दे वर ऑल सो गुड इन इंग्लिश, और वो लोग सब बहुत ही अच्छे इंग्लिश बोलते थे। लेकिन हमारी जब प्री पार्टी हुई, प्री डिनर पार्टी हुई, तो हम लोगों को सबको मौका मिला क्योंकि सारे स्पीकर्स के साथ बैठ करके हमें बात करनी है। और वैसे मैं अपने सब्जेक्ट को लेकर के बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, एंड आई एम सो क्लियर ऑन माय सब्जेक्ट एंड ऑन माय थॉट्स, व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई डोंट वांट, एंड इवन आई कैन कनेक्ट थिंग्स वेरी इजीली। लेकिन जब मैं वहां उन लोगों से मिली, बिकॉज आई माई सेल्फ फील दैट माई इंग्लिश इज नॉट दैट गुड, तो जब मैं उन लोगों के साथ में मिली तो मेरे साथ में क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी ना थोड़ी सी डाउन हो गई, मेरा फेस थोड़ा सा इस तरीके लटक सा गया, और अंदर ही अंदर अजीब अजीब सा फीलिंग हो रही थी। और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही वर्स्ट मोमेंट था, बहुत वर्स्ट मोमेंट था, क्योंकि नेक्स्ट डे टेडेक्स स्पीच देनी थी मुझे, और लेकिन उसके एक रात पहले मैं ये सब चीजें झेल रही थी, ये सब चीजें मेरे बॉडी लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे हो रही थी। मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, सब लोग वहां पे इंग्लिश बोल रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ एक ऐसी स्पीकर थी जो हिंदी बोल रही थी। इवन मैंने मेरी टेडेक्स स्पीच जो है वो हिंदी में दी है, बाकी जितने भी स्पीकर वहां पे आए थे वो सब इंग्लिश में अपनी स्पीच दे करके गए। तो मैं, मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिस थिंग दैट मेड मी अंडर कॉन्फिडेंट, एंड आई एम श्योर आप लोगों का भी कुछ ऐसा होगा कि कुछ चीजें ऐसी होगी जिसको लेकर के आप नेगेटिव सोचते होंगे अपने बारे में, कि आपको ये चीज नहीं आती है, और उसको लेकर के आप इतना हैवी अपने दिमाग में बना लेते हैं कि आपकी बॉडी पोस्चर भी झुक जाता है, आपकी यू नो आपकी सेल्फ स्टीम भी लो हो जाती है, और जो आपको आता है एक्चुअली आप वो भी भूल जाते हैं, है ना। तो मैं मेरे सब्जेक्ट पे बहुत क्लियर हूँ, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सिर्फ एक वो चीज ने मुझे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट बना दिया था, और मैं बहुत ही बैड फील कर रही थी। लेकिन being a life coach, I know what are the strategies that I can use on myself, what I can do with myself so that I can regain my confidence, because I know in Hindi I can speak for as long as you want me to speak, लेकिन इंग्लिश में मेरा प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसीलिए वो मोमेंट मुझे आज तक याद है, और यही सब चीजें हमारे साथ भी होती हैं। तो मैंने, जब मैं अपने रूम पे वापस गई, व्हाट आई डिड, आई स्पेंड सम टाइम इन मेडिटेशन एंड आई रिमाइंड माई सेल्फ अबाउट दोज थिंग्स जिसके लिए मैं गुड हूँ, जिन
फील्ड्स में मैं गुड हूँ. इंग्लिश अगर मेरे को अंडर कॉन्फिडेंट बनाती है, अगर मेरा सेल्फ स्टीम लो करती है, तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेरे अंदर जो मुझे कॉन्फिडेंट बनाती हैं, जो मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी देती है, जिनमें मैं बहुत ही अच्छी हूँ. तो कभी भी अगर रीगेन करना हो अपना कॉन्फिडेंस, तो अपने आप को याद दिलाएं कि ओके, आई एम गुड इन दिस दिस दिस, एंड आई हैव डन ऑल दिस थिंग्स इन माय लाइफ. आई एम काइंड आल्सो, आई एम हेल्पफुल आल्सो, and I can actually do whatever I can. I have that much confidence in me. So आपको रिमाइंड करवाना है उन चीजों के लिए जिनके लिए आप ऑलरेडी पावरफुल हैं. अपनी पावर्स के बारे में आप बताना है, राइट? यू हैव आप किसी चीजों में लैक करते होंगे कहीं कहीं, लेकिन कुछ चीजों में आप बहुत ही पावरफुल है. दैट्स व्हाई वी ऑल आर यूनिक, राइट? हम सभी की अलग अलग पावर्स हैं. तो हमें अपनी पावर्स के बारे में अपने आप को रिमाइंड करवाना है और अपनी फिजियोलॉजी चेंज करनी है, एंड ऑटोमेटिकली यू विल रीगेन द कॉन्फिडेंस. तो आई होप आई एम क्लियर अंटिल नाउ. What you have to do, you have to remind your good and positive things to yourself. You have to remind your powers to yourself, and you have to think of only positive things about yourself, that what makes you you. What are those things that makes you a good and amazing and wonderful person? There are things जिनमें शायद मैं बुरी होंगी, खराब होंगी, but there are other things also that make me wonderful and amazing, right? So that's what we are going to do in today's meditation. We'll remind ourselves about our powers, about our positive attributes of our personality, and what makes us more positive and more confident and more good and more wonderful. So let's sit in the meditation position. Sit with your spine straight. Sit with your spine straight. And gently close your eyes. Gently close your eyes. Gently close your eyes. Now take few deep breaths. Slow and gentle breathing. Bring your focus on your breathing. Bring your focus on your breathing. Take a deep breath in, deep breath out. Take deep breath in, deep breath out. Deep breath in, deep breath out. Go very slow and very gentle. Just spread the awareness in your body. Make yourself aware about your body. Feel your body, feel your breath. Take a deep breath in, hold your breath for 1, 2, 3, 4, and breathe out and hold again. 1, 2, 3, 4. Now relax. Take one more deep breath in, belly out, hold your breath for 1, 2, 3, 4, and breathe out and hold again. 1, 2, 3, 4. Now relax. माइंड आपका बहुत जगह ट्रैवल करेगा, बस उस माइंड को जेंटली यहाँ इस मोमेंट में वापस लेकर के आना है. मेरी आवाज पे फोकस रखना है और अपनी ब्रीदिंग पे. Keep your focus on your breathing and on my voice. नाक से एक लंबी गहरी सांस लेंगे and अब ब्रीद आउट करते टाइम मुंह से ब्रीद आउट करेंगे. ब्रीद इन करते टाइम हम नोज से ब्रीद इन करेंगे एंड ब्रीद आउट हम मुंह से करेंगे. नोज के थ्रू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट थ्रू माउथ. Breathe in through your nose, breathe out through your mouth. Now bring your awareness in your body.
Feel the support underneath your feet and underneath your hips. Feel the support. Feel supported. Feel supported wherever you are sitting, on your chair, on your bed, on your sofas, wherever you are. Feel supported. Feel support underneath your hips, your thighs, and your feet. Focus only on your breathing. Gently breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Focus only on your breathing and on your body. Bring your focus in your body now. Now relax your eyebrows, relax your eyes, relax your cheeks, relax your jaw, relax your neck, soften your shoulders, soften your chest, relax your stomach, relax your hips, relax your thighs, relax your calves, relax your feet. Now relax your whole body. This is your moment. Enjoy this moment. Feel this awareness. You are in your body now. Feel this awareness. Become aware of your body. Become aware of every single part of your body. Feel this energy in every cell of your body. Now bring your focus to that time when you were so kind. Remind yourself any one moment or any one situation where you were so kind to people, to nature, or to other living beings. Remind yourself of that one moment, of that one situation where you were so kind to people. Feel this, how you are feeling right now by helping others, by helping nature, by helping other fellow living beings. Be in that situation. Now feel this, how kind you are, how helpful you are. Feel everything in this moment. You are helping people. You are helping your colleagues. You are helping your neighbors. You are helping your parents. You are helping your other fellow friends. Now bring your focus to other situations where you were helpful. Remind yourself a situation or a moment when you helped somebody or some person or some animal or nature. Remind yourself of that one moment and situation when you actually helped someone. Be in that situation. Help them. They are looking for your help. You are so powerful. You actually can help anyone in this world. You are so powerful. Now feel that power in you. Remind yourself that you are here to spread kindness, that you are here to help others. Remind yourself that you are a very beautiful person. You are a very beautiful living being. And you are
sharing your part of powers to others. This is your power that you can send help to other people. You can send help to other creatures. You can send help to this nature. Now repeat after me in your mind, in your head, in your brain. I am powerful. I am powerful. I am kind. I am helpful. I am confident. I am full of confidence. This is good part of me that I help others. This is my gift that I can share my help to others. I am loved and I love others. I am kind to myself and to others. I love myself and I love others. I am enough. I am amazing. I am wonderful. I help others. I am kind to myself and I am kind to others as well. I love myself and I love others as well. Now remind yourself your 5 things that you love about yourself. Any 5 things that you love about yourself. It can be your smile, it can be your intelligence, it can be your helping nature, it can be your kindness. Remind yourself those 5 things that you love about yourself, that you feel blessed about those things. Remind yourself that I have already achieved many things in my life and now I can achieve other things also. I have accomplished many things in my life and in future I can accomplish more. I am powerful. I am powerful. I am one of a kind. I am special. I feel confident in any situation because I am powerful. I can do anything I want. I can create any life. I can make anything possible. I am supported by my friends, my family, and my colleagues. And I support them back. Now bring a big smile on your face. Feel this in your body. Feel this power everywhere, every part of your body, that you are powerful, that you are full of powers, that you are full of confidence, that you have all and everything that you want in your personality, in your life, that makes you special, that makes you unique.
your awareness on tip of your head and imagine that there is a light beam coming in your body through this tip point of your head from universe. You are getting powerful energy through your tip of your head in your body. Now feel powerful. Universe is supporting you. Universe is giving you all that you need. Universe is fulfilling your all desires. Feel this energy in your body. Feel that a light beam is coming from universe in your body through the tip of your head, and it is filling your whole body. It is filling your every cell in your body. Feel this energy. Wherever your mind goes, just bring it back simply on my voice and in your body. Feel what is happening in your body. Feel the sensations. Feel this power. Now this white light is running through all over your body. It is running through in every single cell of your body. Enjoy this power. Enjoy this energy. Now keep your one hand on your chest and keep your one hand on your navel. Keep your one hand in your chest and keep your one hand on your navel. Now feel this sensation. Feel this energy in your body. You can feel this energy in your body through your hands. Keep your one hand on your chest and on your navel. Now feel this power in you. Now take your hands and rub your hands together. And now place these hands on your eyes. Now come back in your body whenever you feel okay. Okay, perfect. So now you can unmute yourself. Wonderful. So this is one technique where you have to remind yourself about all your positive things in the meditation. Sit in meditation and repeat some affirmation that are positive, that reminds you about your powers, about your positive things, about your, uh, you know, positive things, gifts that you have. Maybe it's your smile, it's your attitude, it's your giving nature, it's your kind nature, whatever it is. Okay, so this is one technique. And as we talk about physiology in the beginning, right, so now we are going to do one NLP technique, okay, which gonna take जिसके लिए हमें आपकी रिंग फिंगर और एक थंब की जरूरत पड़ेगी. सो दिस इज द टेक्निक, दैट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, क्योंकि हम एक टेक्निक करेंगे अभी. ऑल राइट, उसमें यू हैव टू डू लाइक दिस एंड आई विल टेल यू. नॉट, ये आपको तब करना होगा जब मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगी, अभी नहीं. अब हम ये टेक्निक करेंगे इसके लिए बिकॉज हमें फिजियोलॉजी चेंज करनी है अपनी. और साथ ही साथ में आपने कई बार देखा होगा कि हम जब भी नर्वस होते हैं या हम घबरा जाते हैं या जब भी सपोज कोई मीटिंग आई है या कुछ भी जिस चीज़ से हमें
बुरा या नेगेटिव फील होता है, या स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, या कुछ भी, तो हम देखोगे अक्सर कुछ लोग पैर हिलाने लगते हैं, ऐसे ऐसे करके पैर हिलाते हैं, या फिर कुछ भी फीट हिलाने लगते हैं, कुछ करते हैं ना, ये सब चीजें। रिमेम्बर, आप जब भी नर्वस होते हैं कुछ अपनी बॉडी में नोटिस किया, कुछ इस तरीके के गेस्चर्स आप करते हो? मैं जब नर्वस होती हूँ तो मैं बताती हूँ, मेरा शायद पैर हिलने लगता है। आप लोगों के साथ क्या होता है जब भी आप नर्वस, स्ट्रेस या डिप्रेस में जाते हैं, तो बॉडी किस तरीके से बिहेव करती है? नेल बाइटिंग कभी कभी। ओके, नेल बाइटिंग, सो दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ मूवमेंट थ्रू योर बॉडी। और अभी जो आपका, आप जब कभी नर्वस होते हैं, स्ट्रेस में या डिप्रेशन में जाते हैं, तो बॉडी किस तरीके से बिहेव करती है? सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, वही नहीं कभी। अच्छा, हुआ कभी नोटिस नहीं किया होगा, अदरवाइज ये होता ही है हर बार। तो हम जो इस तरीके की बॉडी गेस्चर करते हैं, जैसे इंटरव्यू में बैठे कोई अपने पैर हिलाने लगा, या फिर कोई बहुत ज्यादा कहीं इधर हाथ मार रहा है, कहीं बाल संभाल रहा है, कहीं कुछ कुछ इस तरीके की कुछ बॉडी एक्टिविटी करती है, तो वो एक्चुअली में एक हमारी बॉडी का ट्रिगर बन जाता है। तो ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है जब भी हम नर्वस होते हैं, या फिर ये ट्रिगर के होने से हमारे अंदर नर्वसनेस या स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बॉडी जो है, बॉडी इज ऑल्सो अ ब्रेन, योर बॉडी रिमेंबर एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि ब्रेन हमारे सिर्फ यहाँ सर में ही ब्रेन है, इवन योर बॉडी, योर होल बॉडी इज योर ब्रेन। हमने कई बार सुना होगा अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, राइट? आपने सुना है unconscious? So this, your whole body is your unconscious mind. Your body remembers all and everything. जो भी आपके स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, your body remembers those things. तो हम इस तरीके की कुछ गेस्चर अपने आप से करते हैं। नेल बाइटिंग जैसे आपने बताया, तो नेल बाइटिंग का मतलब है कि जब भी आप नेल बाइटिंग करेंगे, यू ऑटोमेटिकली गोज इनटू दैट स्टेट जहाँ पे आप नर्वसनेस फील करते हैं, जहाँ आप स्ट्रेस फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, यू ऑटोमेटिकली गो इनटू दैट स्टेट। तो ये जो है एक्चुअली बॉडी का एक तरीका है कुछ ट्रिगर क्रिएट करने का, जो हमारे अंदर वो स्टेट क्रिएट करती है। तो ये जो हम एनएलपी टेक्निक करने वाले हैं, ये हमारी कॉन्फिडेंस का ट्रिगर होगा। तो हम अक्सर कुछ नेगेटिव ट्रिगर ही पालते हैं अपने अंदर। इस बार हम कोशिश करेंगे कुछ पॉजिटिव ट्रिगर हम अपने लिए बनाएं। तो आपका पॉजिटिव ट्रिगर ये बनाते हैं, मतलब मैंने अपने लिए ये बनाया हुआ है, अगर आपके लिए कुछ और, मैंने एक ये भी बनाया हुआ है अपने लिए। तो whenever I want to feel confident, I just do this. मतलब not on my chin, actually on my legs. On my legs, I do this. On my knees, actually. So whenever I do this, I feel confident, I feel energetic, I feel positive. तो एक ये ट्रिगर भी है मेरा, एक ये ट्रिगर भी है। सो दिस इज व्हाट 2 ट्रिगर आई हैव। बाकी आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से कोई ट्रिगर अपने लिए स्पेसिफिकली बनाना चाहते हो तो आप वो बना सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि आपने कुछ कंधों से रिलेटेड ट्रिगर बना लिया, कि आपने जब भी ऐसे किया आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसमें चली गई स्टेट में, कॉन्फिडेंस की स्टेट में। तो आप क्या बनाना पसंद करेंगे? ये वाला चलेगा ट्रिगर? दिस ट्रिगर इज इजी। अभी हम ये ट्रिक सीख लेते हैं और उसके बाद में यूल अंडरस्टैंड। और ये सब टेक्निक है जिन्हें आप अपने तरीके से रीमोल्ड भी कर सकते हैं। जितनी भी टेक्निक में यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, एक्चुअली में ये नहीं कि स्टिक रहना है। You can remold these technique according to you, how things are working for you. Okay, so for me, I guess this is better कि आप जब भी मीटिंग में हैं या लोगों के बीच में हैं, तो nobody actually can notice that I'm doing some trick to feel positive or I'm feeling nervous, तो इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। तो ये किसी को पता भी नहीं चलता, and it is very simple and but very powerful. So we'll do this trigger in our body. तो उसके लिए आपको again you just have to close your eyes. Close your eyes, everyone. Both of you, please close your eyes. Now take one deep breath in, deep breath out. Deep breath in, deep breath out. Deep breath in, deep breath out. Relax your whole body. Relax your whole body. Feel comfortable, feel supported. Feel comfortable, feel supported, feel grounded. Relax your whole body, be comfortable.
नाउ थिंक ऑफ एनी वन मेमोरी जहाँ पे आप बहुत ही कॉन्फिडेंस थे, जहाँ पे आप बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, कोई भी एक ऐसी मेमोरी, कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, चाहे वो आपके कोई बचपन की मेमोरी हो, आप कहीं ग्राउंड में खेल रहे हो, या फिर पेरेंट्स के सामने अपने कोई एक्ट कर रहे हैं और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, अपनी फैमिली के साथ में हैं, आप कुछ उनको एक्ट करके दिखा रहे हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं उस मोमेंट में, या फिर आपके कोई टीनेज की मेमोरी हो, या फिर अभी कुछ 2-3 साल पहले की मेमोरी, या अभी कुछ 1-2 दिन पहले की मेमोरी, कोई भी एक ऐसी मेमोरी के बारे में सोचे जहां आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत कॉन्फिडेंट, सुपर कॉन्फिडेंट. Can you feel that memory? Do you have that memory with you where you were so confident? Show me your thumb. Show me your thumb. I'm seeing you. Just show me your thumb and keep your eyes closed. क्या आपको वो मेमोरी दिखाई दे रही है अपनी आंखों के सामने जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत ही कॉन्फिडेंट थे आप? कोई भी एक ऐसी मेमोरी हो, बचपन की मेमोरी, टीनेजर की मेमोरी, जहाँ पे आपको लग रहा है कि दिस इज माय मोमेंट और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ. अब आपको इस मेमोरी में, इस मोमेंट में, सिचुएशन में जो भी कॉन्फिडेंस है, आपको देखना है, चेक करना है कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ आप पावर्स फील कर रहे हैं, कहाँ कहाँ फील कर सकते हैं आप ये कॉन्फिडेंस. क्या आपकी चेस्ट में है ये फीलिंग्स, या आपके टमी में है, या आपके शोल्डर में है, या आपके फेस पे है, या आपकी पूरी बॉडी में है? Feel this confidence in your whole body. अब आपके हाथ में इमेजिन करना है एक रिमोट है, और अब आपको ये जो भी फीलिंग्स आपके अंदर चल रहे हैं, कॉन्फिडेंस की फीलिंग, इसको इंक्रीज करना है. आप इन फीलिंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं. इंक्रीज दीज फीलिंग्स, इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Feel this energy in your body. Feel this energy. Whatever you are feeling, just increase, double your energies, double your confidence, double your feelings in this moment. Now bring your thumb and finger together. Whenever you feel very much confident, और आपको लग रहा है this is my moment, this is my सिचुएशन जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, और अब इस मोमेंट में आपको अपने हाथ के अंगूठे को और फिंगर को एक साथ जोड़ना है. Feel this feeling, feel it in all over your body, and keep your thumb and finger together. Keep your thumb and finger together. Feel this in all your body. Just keep increasing this feeling. This confidence is running in all over your body. हर बॉडी के पार्ट में ये कॉन्फिडेंस घूम रहा है, आपके फेस में, आपके चेस्ट में, आपके शोल्डर्स में, आपके स्टमक में, आपके थाइज, आपके लेग्स, आपके फीट, सब जगह ये कॉन्फिडेंस घूम रहा है. यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंस. यू कैन डू ऑल एंड एवरीथिंग दैट यू वांट इन दिस मोमेंट, इन दिस सिचुएशन. You are supported. You have support by your family, by your friends, by your loved ones, and you are very, very much confident in this situation. Now keep your finger and thumb together. Now relax, and you can open your hand now. Open your hand, and again we'll take this situation जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, जो भी ये सिचुएशन है. टेक ऑल द फीलिंग्स फ्रॉम दिस मोमेंट. जो भी आपकी लास्ट मेमोरी है, इस मोमेंट से सारा कॉन्फिडेंस आपको ले लेना है, इसी मोमेंट में फील करना है, उस फीलिंग को इंक्रीज करना है. डबल, ट्रिपल, 4th टाइम, 5th टाइम, 100 टाइम. जितना आप ज्यादा कॉन्फिडेंट को बढ़ा सकते हैं अपने अंदर, उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए. And now again, bring your thumb and finger together. Bring your thumb and finger together. All right, perfect. Now you can open your eyes. And now just shake a little. Body thoda shake kar le, idhar udhar dekh le. Okay, perfect. Now again bring this अभी awareness में आंखें खोल के ऐसे कीजिए. Can you feel this energy again?
Can you feel it again? Yes, that. Yeah, we get Okay. that memory. Okay. You get that memory, you get that confidence. More important is that confidence, that feelings are important. Can you get the feelings when you are doing this? Do this one more time. एक बार फिर से हम check करेंगे. Can you feel it? What about Yes. you, Abhijay? What about you? आपको जब भी आप ऐसे करते हैं फील होता है कॉन्फिडेंस जो आप फील कर रहे थे मेडिटेशन में? ओके, तो दिस इज ऑल्सो वन प्रैक्टिस. आप जितना ज्यादा, बिकॉज हैबिट मेक्स यू परफेक्ट, राइट? जो भी आप बार बार रिपीट करते रहते हैं वो बार बार आपकी इंक्रीज हो जाती है एनर्जी. तो एनर्जी को इंक्रीज करना है तो इसे बार बार करना होगा आपको. बार बार करें. जब भी आप जस्ट डू दिस टुगेदर, फिंगर और अपने थंब को टुगेदर एक साथ लेकर के आना. एंड यू हैव टू फील दिस ऑल ओवर अगेन. You have to feel it purposely, consciously. You have to feel it. Okay, you have to be conscious. Understood? You have to be more aware about the feeling. तो आपको जैसे ही जब भी आप इस तरीके से करेंगे, you have to feel it. तो स्टार्टिंग में कुछ दिन तक, मतलब अभी जैसे आज आपने कर लिया तो कुछ 2-3 घंटे बाद दोबारा से ट्राई कर लेना और दोबारा से you feel this energy in your body, feel this feeling in your body. एंड देन उसके बाद में इसको प्रैक्टिस करते रहें. तो इसके बाद क्या होगा, ये आपके बॉडी में एक परमानेंट साइकिल हो जाएगी. बिकॉज इट टेक्स 21 days फॉर एनीथिंग टू स्टे स्टक इन योर माइंड फॉर एवर. मतलब 21 days तक अगर आप कुछ भी चीज लगातार करते हैं तो इट बिकम्स योर परमानेंट हैबिट. तो आप इसको करते रहें, कुछ ज्यादा नहीं करना. जस्ट do this and feel this feeling. जो आपने फील किया था उस दौरान, जो भी कॉन्फिडेंस था, जो भी सिचुएशन थी आपकी जो आपको कॉन्फिडेंट दे रही थी, उस कॉन्फिडेंस को फील करना है. यू हैव टू टेक द फीलिंग. अंडरस्टूड? ओके. और उसके बाद में कभी भी जब आपको रिक्वायरमेंट होगी कि ओके ठीक है पब्लिक स्पीकिंग करनी है या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको नर्वस कर देती है या स्ट्रेस आउट कर देती है, तो आप ये करेंगे, इट विल गिव यू रिजल्ट्स. ओके. तो हमारे पास में बहुत सारे नेगेटिव ट्रिगर्स हैं, राइट? तो ये एक ट्रिगर हो जाएगा आपके पास में जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, जो आपको पॉजिटिव फीलिंग्स दे रहा है. तो जितनी बार भी आप ये करेंगे, यू विल गेट दैट फीलिंग्स बैक. तो बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करें. तो प्रैक्टिस करते रहें एवरी डे. 2 मिनट, मतलब ज्यादा 5 मिनट भी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट 2 मिनट. डू दिस फॉर 2 मिनट्स इन बिटवीन. 2 मिनट्स करें एंड इमेजिन all the feelings, confident feeling in your body. और उसके बाद में कभी भी जब आपको जरूरत हो, पहले, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस, कोई भी चीज हम जब प्रैक्टिस करते हैं वो इसलिए ही करते हैं ताकि वो हमें काम आए उन सिचुएशन में जहां हमें जरूरत है, राइट? तो वो ये आप प्रैक्टिस करते रहें, एंड देन ऑटोमेटिकली जब भी आपको कभी जरूरत होगी, इट विल हेल्प यू. सो आई One second, I cannot hear you. नहीं, वो फीलिंग आ रहा है, स्लोली आ रहा है. Yes, yes. फीलिंग इज कमिंग. वो एक्चुअली में आप जितना प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये जो आप बोल रहे हैं ना कि स्लोली आ रहा है, वो एक्चुअली में इमीडिएटली ट्रिगर हो जाएगा और वो आपको इमीडिएटली फील होने लगेगा. कॉन्फिडेंस आपके फेस पे स्माइल भी आ जाएगी, थोड़ा एनर्जी भी फील करेंगे आप बॉडी में, और इंक्रीज होता रहेगा. ये एक्चुअली में इंक्रीज होता रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग में तो कभी भी जब भी हम कोई हैबिट शुरू करते हैं तो वो शुरू में हमें शायद उतना वो नहीं देता है इम्पैक्ट, लेकिन हम जैसे लगातार बार बार करते रहते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है एंड इट बिकम्स आवर हैबिट. तो जब भी हम इवन 21 दिन तक अगर आपने ये लगातार किया तो 21 दिन के बाद अगर कभी आप ऐसे करेंगे तो यू विल ऑटोमेटिकली फील द कॉन्फिडेंट. राइट. Okay, so this will help you a lot. Now let's talk about today's worksheet. Let me share screen with you guys. So this is your worksheet for today. What you have to do, you have to write 5 things that you love about yourself. I'll share this PDF in WhatsApp group, not to worry. And then you have to write down 5 things that you are proud of yourself for accomplishing.
जो भी आपने लाइफ में अचीव किया है, वो कोई भी 5 चीज़ें जिनके लिए आप प्राउड हो, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर कि ओके ठीक है, मैंने इतनी मुश्किलों के बावजूद भी अपने 10th के 12th के या कॉलेज के एग्जाम्स क्लियर कर लिए, या फिर मैंने ये मीटिंग क्रैक कर ली, इस क्लाइंट के साथ में मैंने ये डील करी, दिस इज माय अकम्प्लिशमेंट, या फिर मैंने एक नई कार खरीद ली अपने खुद के पैसों से, दिस इज माय अकम्प्लिशमेंट. So whatever it is, just write down those 5 things that makes you proud about yourself. And then you have to write down 5 things that you have done, kindest things. You have to write down 5 kindest things that you have done with others. किसी की कभी मदद की हो, कभी हेल्प की हो, तो just write down those 5 things. तो अपने आप को एक्चुअली में रिमाइंडर देना है एक that you are not bad person, you are a good person, right? You are keep helping other people, you are keep spreading the kindness also, and you are spreading happiness also. So just remind yourself, it is about reminding yourself. हम हमेशा कॉन्शियस लेवल पे हम हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहते हैं कि मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, मैं उस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, मैं ये अच्छा नहीं कर पाता हूँ, मुझे शायद ये कर लेना चाहिए, मुझे ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, ये कंप्लीट कर लेना चाहिए, वो कंप्लीट कर लेना चाहिए. तो बिकॉज योर conscious mind is very limited, but your subconscious mind is very much powerful, and it is about 90%. It has 90% memories of your brain, subconscious. तो आपको subconscious जो चीजें हैं उनको बाहर लेकर के आना है, बिकॉज कॉन्शियस माइंड में जो भी चलता है, इट इज द मैजिक. जो भी कॉन्शियस माइंड में चलेगा उसी तरीके से बॉडी फील करेगी. तो अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो कॉन्फिडेंस के बारे में सोचना होगा, एंड देन यू हैव टू मेक योर फिजियोलॉजी लाइक दैट. ओके, परफेक्ट. एनी क्वेश्चन फॉर टुडे? Any question? Any doubt? So we can have multiple instances of confidence. When you remember about an instance, you can have any other instance also, and use some other. Yes, you can make any trigger. ऐसा नहीं कि हमारे अंदर एक ही ट्रिगर होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे ट्रिगर होते हैं. सपोज किसी को स्मोकिंग करने की बहुत आदत है, तो वो अगर कभी ऐसे करेगा, उसको याद आ जाएगा कि ओ मुझे स्मोकिंग करनी है, मुझे अब सिगरेट पीने जाने हैं. अगर किसी की आदत है बहुत ज़्यादा मीठा खाने की, तो कभी अगर देखने से, बिकॉज वी हैव 5 सेंसेस, राइट, तो देखने से भी कभी कभी ट्रिगर हो जाता है कि ओके. तो आप इवन साइट्स के आप भी कुछ ट्रिगर बना सकते हैं. बॉडी के ट्रिगर मैंने इसलिए बनवाए बिकॉज दिस इज द वेरी बेस्ट एंड इजीएस्ट थिंग. इवन आप कुछ देखने के भी ट्रिगर बना सकते हैं कि आपने कभी भी कुछ इस तरीके की चीज देखी और आपके अंदर वही फीलिंग्स जनरेट हो गई, कि आपने कोई प्लांट देखा. सपोज आप मीटिंग में हैं, आप इस तरह के कुछ ट्रिगर्स नहीं कर सकते हैं, तो मीटिंग में कोई तो ऐसी सिंपल चीज होगी जो आपके अंदर फीलिंग्स क्रिएट कर दे. सपोज हर एक मीटिंग में पेन या पेपर मिल जाएगा, तो आप पेपर या पेन से भी अपने अंदर ट्रिगर क्रिएट कर सकते हैं. तो कोई भी तरीके के ट्रिगर क्रिएट कर सकते हैं, बट बॉडी ट्रिगर्स आर वेरी इजी एंड सिंपल. तो आप जितने मर्जी ट्रिगर यूज कर सकते हैं, बिकॉज यूजली नेगेटिव ट्रिगर भी हमारे अंदर एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, है ना. बहुत सारे ट्रिगर्स हैं हमारे अंदर नेगेटिव, तो उसी तरीके से ज्यादा है. एग्जैक्टली. तो हम पॉजिटिव ट्रिगर भी जितने ज्यादा बना सकते हैं उतने ज्यादा बना लीजिए. मेरा एक ये ट्रिगर है, एक ये ट्रिगर है, एक ये ट्रिगर भी है मैंने जो बनाया हुआ अपने लिए. सो दीज आर फ्यू ट्रिगर्स. और बाकी नेगेटिव ट्रिगर तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब आई कैन नॉट, मुझे पता भी नहीं होंगे शायद. मैं पैर वगैरह बहुत हिलाती हूँ, कभी कभी मुझे नर्वसनेस होती है जब, तो इस तरीके से कुछ चीजें करती हूँ. तो मैं एक चीज बोलूं, there are negative triggers like shaking legs, right? Can we visualize like this and make that trigger also a positive trigger, so that automatically it keeps? Of course you can do this. Of course you can do this. आप अपने लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर क्रिएट कर सकते हैं पैर हिलाने का भी. जो अगर आपका नेगेटिव ट्रिगर है तो आप उसको पॉजिटिव में भी चेंज कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली होता रहेगा ना. तो पॉजिटिव ऐसा होता है. हाँ, फिर वो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट करता रहेगा ऑटोमेटिकली. सॉरी, सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी. जैन, क्या? He is asking what happens when you shake the. पैर हिलाने से होता क्या है? अलग अलग लोगों के अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं एक्चुअली में. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ट्रिगर्स.
कोई कोई जब नर्वस होता है तो माथे पे पसीना भी आने लगता है किसी किसी के, तो वो ट्रिगर्स हो जाते हैं कि शायद कुछ देखा और ट्रिगर हो गया और माथे पे पसीना आने लगा। ये तो मैंने बहुत ही सिंपल ट्रिगर आपको बताया था कि पैर हिलाने लगे, क्योंकि हम अक्सर देख सकते हैं लोगों को पैर वैर हिलाते हुए ना। अगर हम जाएंगे किसी इंटरव्यू हॉल में देखेंगे कि लोगों की लाइन लगी हुई है और उन 10 लोगों की लाइन में से 5 लोग आपको मिल जाएंगे जो कि पैर हिला रहे होंगे अपने, राइट? तो वो उनके वो इसलिए होता है क्योंकि वो बेचारे नर्वस होते हैं उस मोमेंट में, और जब भी वो उनके नर्वसनेस के ट्रिगर होते हैं, तो आप वो अपने लिए पॉजिटिव ट्रिगर भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, Yes, ma'am. Okay. परफेक्ट। एनी अदर डाउट? वो जो स्टेप्स वो जो मेडिटेशन के टाइम जो फॉलो करने का स्टेप्स है कुछ तो आई कुडंट राइट इट डाउन सिंस आई वाज मेडिटेटिंग, आप चैट पे डाल सकते हैं? ओके, मैं बताती हूँ, बहुत ही सिंपल। फर्स्ट हमें अपने बॉडी को एक रिलैक्स स्टेट में लेकर के आना है, एंड बॉडी को रिलैक्स स्टेट में लेकर के आने का बेस्ट मेथड होता है ब्रीदिंग। सबसे पहले बॉडी को रिलैक्स करना है ऐसे, क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं मेडिटेशन में बैठने से पहले, और अगर हम वही चीजों को लेकर के मेडिटेशन में बैठ जाएंगे तो हम वही चीजें जनरेट करने लगेंगे, वही फीलिंग्स आती रहेंगी हमें मेडिटेशन में भी। लेकिन हमें क्या, हमें रीस्टार्ट करना है मेडिटेशन में। अगर रीस्टार्ट करना है तो ब्रीदिंग से स्टार्ट करेंगे, सो दैट योर बॉडी फील्स ओके, फील्स रिलैक्स। एंड देन उसके बाद में जब बॉडी रिलैक्स हो जाए, फिर उसके बाद में आपको अपने कॉन्फिडेंस वाले कोई भी सिचुएशन के बारे में सोचना है, और उस कॉन्फिडेंस सिचुएशन में जो भी फील कर रहे हैं आप, बिकॉज यू ऑलवेज फील समथिंग विद एनी मेमोरी। जो भी मेमोरी आपके ब्रेन में पड़ी है, कभी भी आप उसके बारे में सोचेंगे, यू विल फील दैट फीलिंग्स एंड इमोशंस इन योर बॉडी ऑटोमेटिकली। तो आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस, अगर आप कॉन्फिडेंस के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस मेमोरी के बारे में सोचिए जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंस थे, और उसके बाद में उस सिचुएशन में जो भी आप फील कर रहे थे उसे इंक्रीज करना है, क्योंकि जो भी आपके आपके ऊपर है, आपके हाथ में, यू कैन कंट्रोल योर फीलिंग्स एक्चुअली, यू कैन इंक्रीज योर फीलिंग्स एंड यू कैन ब्रिंग इट डाउन ऑल्सो. So it is completely in your hands. So what you have to do, whatever you are feeling in that moment, confident create करने के लिए, तो आपको वो increase करना है, feeling को increase करना है. You have to feel more and more and more and more and more, right? कभी देखा होगा जब भूख लगती है तो अगर इट्स सेम लाइक, लेट मी टेल यू कि फीलिंग को भी कैसे इंक्रीज करना है. कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इंक्रीज करें फीलिंग को. तो आपने कई बार देखा होगा, आप हंग्री होते हैं, भूख जब लगी हुई होती है तो पेट में कुछ कुछ होता है ना, कुछ फीलिंग्स होती हैं पेट में कि भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है. लेकिन अगर आप उसको इंक्रीज करना चाहें कि ओके ठीक है, मुझे अब इंक्रीज करनी है, मुझे बहुत तेज भूख लगी, बहुत तेज लगी है, बहुत तेज लगी है, अब मैं सहन नहीं कर पाऊँ, तो वो कितना तेज हो जाता है पेट में ना, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है वो एनर्जी पेट में. So it is same like that. It is same like that. You have to increase what you are already feeling. You just have to increase that feeling. Whatever you are feeling, you have to increase that. But it should be, let me remind you, it should be a positive feeling. कभी भी आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो कभी भी कोई ट्रिगर मत बना लेना अपने लिए, क्योंकि वो भी स्टे हो जाएगा. Right. कभी आप अगर मेडिटेशन में ऐसा नहीं कि हम हमेशा अच्छा ही फील करते हैं, कभी कभी हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस पहले से ही पड़े हुए होते हैं, और अगर हम उन नेगेटिव इमोशंस को लेकर के और मेमोरी को लेकर के कोई ट्रिगर बना लेते हैं तो वो ट्रिगर भी आपका स्टे करेगा. तो बी वेरी 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 स्पेसिफिक कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, जब भी आप ट्रिगर बनाएं, ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी वो फीलिंग्स बहुत हाई लेवल पे होनी चाहिए, तभी आप ट्रिगर बनाएं. Right. मतलब कि मैंने आपको बताया था कि जब आप फील कर रहे थे ऑलरेडी, तब मैंने आपको बोला था कि आप अपना थंब और फिंगर एक साथ लेकर के आए, है ना. मैंने तब नहीं बोला था जब वो फीलिंग्स बहुत ही मिनिमम लेवल पे थी या बहुत ही थोड़े लेवल पे थी, क्योंकि थोड़े लेवल पे रही तो जब आप एक्चुअली कॉन्शियसली करेंगे तो वो थोड़े लेवल की बेचारी गायब ही हो जाएंगी, जीरो पे आ जाएंगी. तो इसीलिए जब आप हीट इन द मोमेंट, इट्स लाइक हीट इन द मोमेंट, व्हेन यू आर हीटिंग इन द मोमेंट, तभी आपको अपने लिए वो ट्रिगर क्रिएट करना है. वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए उसकी इंटेंसिटी, राइट? यू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटेंसिटी.
कुछ Right. इमोशंस आपके अंदर थोड़ी इंटेंसिटी के साथ आते हैं, लेकिन कुछ बहुत इंटेंसिटी के साथ आते हैं, तो आपको इंटेंसिटी इंक्रीज करनी है उसकी। और जब इंटेंसिटी बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड हो, टॉप ऑफ द हेड होने पर आपको वो ट्रिगर अपने लिए क्रिएट करना है, पॉजिटिव ट्रिगर, पॉजिटिव इमोशन वाला ट्रिगर, नॉट एनी नेगेटिव। Okay, so Right. any other doubt, any other question? Now you understand how to increase your intensity, right? How to increase intensity? Intensity. Yeah. You can imagine how to how you can increase your intensity. Intensity बढ़नी चाहिए, and then make yourself one trigger. Never make trigger whenever you are feeling low, bad, or negative. Can you repeat how to increase the intensity? I think I was writing down. You keep saying, right? Yes. Increase. It's like sometimes you feel hungry. हाँ, Right. आपने देखा आपको बहुत भूख लग रही है, और पहले वो थोड़ी होती है, लेकिन कुछ देर बाद आप जब बोलते हो कि नहीं अब मुझे बहुत तेज लग रही है, मम्मी खाना चाहिए खाना चाहिए खाना चाहिए, तो वो इंटेंसिटी, आपकी हंगर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है ना। पेट इट्स लाइक कि फटा जा रहा है या कुछ भी, व्हाटएवर फीलिंग इज दैट, यू कैन फील दैट इंटेंसिटी कि भाई पहले थोड़ा हो रहा था बट अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, Right. है ना। तो इट इज सेम लाइक दैट, वो फीलिंग्स भी आपके कंट्रोल में है, कभी आप कम फील करेंगे, कभी आप ज्यादा फील करेंगे, तो आपको इंटेंसिटी इतनी बढ़ानी है कि इट जस्ट गोज हियर, टॉप ऑफ योर हेड, it should be huge, it should be big, it should be more. Then create that trigger for yourself. Sit in meditation 10 minutes. Maybe sometimes what happens, it takes time to increase the intensity. So take your time. जहां आपको लगे कि भाई this is my moment, this is my high time, this is the most increased level of my feelings, तो उस टाइम में आपको ये अपने ट्रिगर क्रिएट करने हैं। You understand? Yeah. Okay. Abhijay, for you, any question? Any question, Abhijay? आवाज नहीं आ रही आपकी। Okay. Anyways, so if there is any other doubt, I'm still here. I can solve any other doubt. Any other doubt? No? Not as of now. Okay. So I have given you the worksheet for today. All right. So tomorrow we'll work on the happiness part. Yeah. Okay. So okay. Thank you for today. Today's class Thank is you. done now. Okay. Thank Bye you very bye. much. Have a good Yeah. time. Bye bye. You too. Good day. Bye-bye.